नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस बार की यात्रा न सिर्फ आस्था के लिहाज से बल्कि सुरक्षा और साथ ही आधुनिक तकनीक के मामले में भी बेहद ऐतिहासिक होने वाली है। तैयारियां बहुत तेज हैं। सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया गया। 70,000 से ज्यादा जवान मोर्चे पर तैनात कर दिए गए हैं और इसके अलावा एक तरफ जहां 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड प्री रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने, देश के वीर जवानों ने घाटी को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया है। लगातार ये जवान चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, यहां तक कि जंगली इलाकों में भी इसी तरह के अभियान चलाए गए। ये स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। 3 जुलाई की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक सुरक्षा चक्र को कई गुना मजबूत कर दिया गया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने व्यापक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। खुफिया इनपुट के मुताबिक करीब 45 विदेशी आतंकी जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े हैं, वो इस पवित्र यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसी खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। हाल ही में 26 जून को पुंछ सेक्टर में एलओसी पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए की गिरफ्तारी ने एजेंसियों को और अधिक सतर्क कर दिया है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और 2 जुलाई को पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना होगा। उसी के क्रम में लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके आसपास के इलाकों में पूरी तरह से लगातार जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर आपको बता दें कि इस तरह के इनपुट्स लगातार सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की साजिश जो है वो यहाँ पर रची जा सकती है। यही कारण है कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार जो सुरक्षा ड्राइव है वो यहाँ पर चला रही है। आपको बता दें कि इस तरह के इनपुट्स हैं कि करीबन 46 जो आतंकी फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो अभी भी जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, जिसमें से कई सारे जो हैं पूरी तरह से इस तरह के अटेम्प्ट्स में लगातार लगे हैं कि किस तरह से यात्रा को जो है वो टारगेट किया जा सके। ऐसे में हर एक चीज़ को प्रॉपर सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार भारत की सबसे गुप्त और घातक फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ की विकास बटालियन को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। इस खास फोर्स की एक पूरी बटालियन को पहलगाम यात्रा रूट की उन ऊंचाइयों पर तैनात किया गया है जहां आम इंसान के लिए सांस लेना भी दूभर होता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर ये भारतीय सेना की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक यूनिट है। तिब्बती शरणार्थियों और नेपाल के गोरखाओं के मिश्रण से बनी इस फोर्स को सीधे RAW नियंत्रित करता है। पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमलों और पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी की खबरों के बाद इन जाबाज कमांडो को 12,756 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर के ऊपरी रणनीतिक रास्तों और जंगलों को सैनिटाइज करने का जिम्मा मिला है ताकि ऊंचाई से श्रद्धालुओं पर कोई घात न लगा सके। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में विकास बटालियन जो स्पेशल फ्रंटियर टास्क फोर्स है सेना की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बटालियन जो है पहलगाम के जंगलों में अपर रीच में मानसून टॉप, शेषनाग या फिर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तैनात इनको किया गया है। और ये पहली दफ़ा है अमरनाथ यात्रा के इतिहास में कि विकास बटालियन को इंट्रोड्यूस किया गया है सुरक्षा को लेकर। ये बहुत ही एलीट फोर्स है भारतीय सेना की और इसके बारे अगर इसका इतिहास हम देखें तो 1962 में इस एलीट फोर्स का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया, उन्होंने कारगिल वार में हिस्सा लिया जो स्टैंड ऑफ गलवान में हुआ था, उसमें इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। चीन के खिलाफ जंग के बाद 1962 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और चटगांव पहाड़ियों में पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एसएफएफ की
गुप्त तैनाती भी की गई थी। 2020 में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत एलएसी में चीनी घुसपैठ के खिलाफ रणनीतिक भूमिका निभाई थी। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने इस साल अब तक की सबसे बड़ी तैनाती को मंजूरी दी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर के 1000 से ज्यादा जवान और 670 से अधिक सीएपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। पूरी यात्रा पर 400 से ज्यादा सीसीटीवी और फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग 3 बड़े कमांड सेंटर से होगी। इतना ही नहीं, स्थानीय सेवा देने वालों के लिए क्यूआर कोड पहचान ऐप और सभी यात्रियों के लिए आरएफआईडी कार्ड जरूरी कर दिया गया है। बिना इंटरनेट के भी ये तकनीक संदिग्ध लोगों को रास्ते से दूर रखेगी। यात्रा हमारे सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है और जिसमें सारी इंतजामिया, सिक्योरिटी अमला और साथ ही साथ अनंतनाग की जो आम जनता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन सब की भागीदारी से जो है एक संपन्न और सुरक्षित यात्रा का समापन होता है। तो इस साल अनंतनाग पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है यात्रा को संपन्न करने के लिए। इस वर्ष हमने 140 सीएपीएफ कंपनीज की जो है डिप्लॉयमेंट पूरे जिले में की हुई है और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड क्यूआरटी, स्पेशलाइज्ड टीम्स ऑफ एमआरटीज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मार्क 4, स्नो लेपर्ड जैसी जो स्पेशल विंग्स है जेएंडके पुलिस की, उनकी भी तैनाती की जा रही है। प्रशासन के सामने सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि कश्मीर का अनियमित मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ महीनों से घाटी की पहाड़ियों में बेमौसम बारिश और बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 2022 में आई अचानक बाढ़ जैसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए इस बार श्रीनगर, बनिहाल टॉप, जम्मू और लेह में डॉपलर वेदर रडार को 24/7 एक्टिव रखा गया है। ये एडवांस सिस्टम 24 घंटे पहले ही बादल फटने या तेज तूफान की सटीक जानकारी दे देगा। इसके साथ ही लैंडस्लाइड और संवेदनशील इलाकों में अत्याधुनिक गियर से लैस 45 माउंटेन रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। उसके लिए जो है वेदर डिपार्टमेंट या जो भी उससे मजाज विभाग है उनका प्रॉपर इनपुट रहता है और उनके जैसे इनपुट रहते हैं उसी के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग या रेगुलेशंस को अमल में लाते हैं। डिप्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पर इस चीज़ की मॉनिटरिंग रहती है और जैसा आपने देखा भी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगातार हर साल हमें जो है वेदर एडवाइजरीज भेजता है और वो इंटीग्रेटेड तरीके से वाया एसएमएस सभी यात्रा ऑफिसर्स को, ट्रैक पे तैनात ऑफिसर्स को भी और हमारे कंट्रोल रूम में भी पहुंचती हैं। और ड्रॉपलर रडार्स जो हैं हमारी श्रीनगर और जो बनिहाल में लगी हुई हैं उससे हमें ये एडवाइजरीज वक्त से पहले पहुंचती हैं ताकि हम उस हिसाब से यात्रा के ऊपर डिसीजन ले सकें। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरी तरह से सतर्क हैं और कमान संभाले हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा यात्रा की सुरक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं की हर बारीक से बारीक चीज पर पैनी नजर रख रहे हैं। वे लगातार हर स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर मुस्तैद रहने के कड़े दिशा निर्देश दे रहे हैं। बाबा के भक्तों के लिए इस साल सरकार ने एक और बड़ी ऐतिहासिक राहत दी है। अमरनाथ यात्रियों का लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बिना किसी प्रीमियम के 5 लाख से बढ़ाकर सीधा 10 लाख कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को मुफ्त और तुरंत चिकित्सा सुविधा देने के लिए यात्रा मार्ग पर 100 बिस्तरों वाले विशेष अस्पताल तैयार किए गए हैं, जहां स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। साथ ही मुश्किल रास्तों के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध रहेगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर फरवरी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते दोनों रास्तों से बर्फ हटाने का काम समय से पूरा कर लिया गया है। से पवित्र गुफा तक रास्ता खोल दिया गया है और दोनों रास्तों पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसको भी पूरा कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में कश्मीर घाटी का इस बार अगर हम बात करें, जो इराटिक वेदर है, जो लगातार पलक झपकते ही मौसम बदलता है, उससे जो दुर्गम पहाड़ियों के बीच से एक यात्री को पवित्र गुफा तक पहुंचना पड़ता है और मौसम के बदलते मिजाजों को देखते हुए 100 बेड के 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बालतल और पहलगाम में चंदनवारी में लगा दिए गए हैं। वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट को रखा जाएगा जो कार्डियो के प्रॉब्लम्स होते हैं या दूसरे कोई जो इमरजेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका केयर कर सके। इसके अलावा 4x4 एम्बुलेंसेस जिनकी तादाद लगभग 100 के करीब है, उसको भी डेडिकेट कर दिया गया है।
साफ है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा आस्था, आधुनिक तकनीक और देश की सबसे जाबाज ताकतों के अनूठे संगम की गवाह बनने जा रही है। जहां एक तरफ विकास बटालियन जैसी गुप्त ताकतें आसमान छूती चोटियों पर देश के दुश्मनों के काल के रूप में खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक डॉपलर राडार और स्वास्थ्य सुविधाएं भक्तों के सफर को सुगम बनाने के लिए मुस्तैद हैं। देश को पूरा भरोसा है कि सुरक्षा बलों के इस अभेद्य चक्रव्यूह के बीच बाबा बर्फानी की यात्रा बेहद सफल, सुरक्षित और भव्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।